प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। विद्युत विभाग लहरियासराय के द्वारा सहायक विद्युत अभियंता के नेतृत्व में चलाया गया सघन छापामारी अभियान। विद्युत विभाग लहरियासराय के द्वारा गुरुवार को सहायक विद्युत अभियंता लहरियासराय के नेतृत्व में बेता प्रशाखा में सघन छापामारी अभियान चलाया गया। छापामारी में बेता रोड आरबी मेमोरियल के नज़दीक संजीत कुमार पिता वासुदेव झा, जो अपने मकान में व्यावसायिक परिसर जानकी सिटी स्कैन एवं इमेजिंग सेंटर में अपना स्मार्ट मीटर का बैलेंस नेगेटिव होने के कारण विद्युत संबंध विच्छेदित होने के बाद बिना राशि जमा किए हुए अपने स्मार्ट मीटर को बाईपास कर विद्युत का उपयोग करते हुए पाए गए। इस मामले में सहायक विद्युत अभियंता सुधांशु कुमार के द्वारा लहरियासराय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी में पूर्व बकाया राशि 6,26,9 रुपये एवं जुर्माना 2,84,761 रुपये मिलाकर कुल 8,87,371 रुपये का जुर्माना किया गया। छापामारी के समय कनीय विद्युत अभियंता बेता आलोक कुमार तथा विभागीय लाइनमैन मनोज कुमार मिश्रा, अम्बरीश ब्रह्मचारी, विजयकांत सिंह, मानव बल में महेश कुमार तथा शिव कुमार यादव मौजूद थे। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के उपलक्ष्य में दरभंगा नगर निगम परिसर से निकाली गई रैली, लोगों को किया गया जागरूक। गुरुवार को दरभंगा नगर निगम परिसर से जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के उपलक्ष्य में एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस जागरूकता रैली को हरी झंडी महापौर, उप महापौर, सिटी मैनेजर के अलावा PSI इंडिया एवं केयर इंडिया के कर्मियों के द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए मौजूद कर्मी का कहना था कि इस रैली का उद्देश्य परिवार नियोजन संबंधी जानकारी को जन जन तक पहुंचाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि लड़की की शादी 18 वर्ष में और लड़के की शादी 21 वर्ष में होनी चाहिए। शादी के 2 साल बाद पहले बच्चे एवं 3 साल बाद दूसरे बच्चे को होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। गौरतलब है कि 11 जुलाई से जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगा। इस कार्यक्रम में PSI इंडिया एवं केयर इंडिया के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे, जिनका सहयोग इस रैली में रहा। आज दिनांक 13 तारीख को नगर निगम दरभंगा की तरफ से और जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा की तरफ से परिवार नियोजन का जो अभी पखवाड़ा चल रहा है 11 जुलाई से शुरू हुआ है, 31 जुलाई तक चलेगा। इसमें लोगों को ये जागरूक करने की कोशिश की जा रही है रैली के माध्यम से कि कैसे परिवार नियोजित रखना है। 2 ही बच्चे अच्छे हैं, इस तरह का नारा लगाया जा रहा है ताकि जन जन तक ये संवाद पहुंचाया जाए कि अगर परिवार नियोजन अपनाएंगे तो हम भारत को खुशहाल बनाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? वंदना राज, जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा। एक मिनट जी। स्वास्थ्य विभाग में PSI के स्तर से फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम को सक्सेस बनाने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया यहाँ पे, जिसमें सारे हमारे फील्ड कर्मी जितने लोग हैं, खासकर सफाई से रिलेटेड, क्योंकि ये कार्यक्रम को ज़्यादा प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। थोड़ा सा वो कौन एरिया बोलता है वो सलन एरिया, वल्नरेबल सेक्शन में इसकी ज़रूरत है। तो वो लोग चूँकि उस एरिया में रहते हैं तो उन लोगों के थ्रू से IEC को प्रचार प्रसार करने के लिए ये रैली निकलवा है स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से। ठीक है सर। रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय में मनाया गया महाविद्यालय का 116वां स्थापना दिवस। महाविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों को किया गया इस मौके पर सम्मानित। गुरुवार को रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय का 116वां स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ महाविद्यालय के सभागार में मनाया गया। इस मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देवनारायण झा, महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर गोविंद झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर समारोह का विधिवत उद्घाटन किया। इस 116वें स्थापना दिवस समारोह में महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिका एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। बताते चले कि स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 11 एवं 12 जुलाई को ही महाविद्यालय द्वारा कई शैक्षणिक स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को आए अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर प्रियंका तिवारी तथा संयोजक डॉक्टर राम सेवक झा ने किया। समारोह में डॉक्टर निशा, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर मुकेश प्रसाद निराला, डॉक्टर त्रिलोक झा, डॉक्टर संतोष पासवान, डॉक्टर राजेश्वर पासवान, डॉक्टर वरुण कुमार झा, डॉक्टर इंद्रेश कुमार झा,
डॉक्टर राघवेंद्र कुमार मिश्र, पंकज मोहन झा, दीपक कुमार, मनोज राम के अलावा कई अन्य लोग भी मौजूद थे। महाविद्यालय का गौरव अति प्राचीन है। 1907 ईस्वी से चल रहा है महाविद्यालय, और यहाँ बृहस्पति के समान विद्वान लोग, महामोपाध्याय चित्रधर्मी सत्य, महामोपाध्याय परमेश्वर जाति, ऐसे ऐसे होते आए, और यहाँ के छात्र भारतवर्ष में फैले हुए हैं। इस प्रकार का महाविद्यालय है, और वर्तमान में यहाँ के शिक्षक जो नवनियुक्त हैं सो पढ़ने के योग्य हैं, और छात्र संख्या है यहाँ उन्नत करे, उत्तरोत्तर उन्नत करे, यही शुभकामना है। रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय, इसका आज स्थापना 116वां स्थापना दिवस था। यह महाविद्यालय 13 जुलाई 1907 में महाराजा रामेश्वर सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय विद्या के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए। तब से आज तक निर्बाध गति से यह महाविद्यालय अपने कार्य में संलग्न। आज क्या कुछ हुआ है सर? आज स्थापना दिवस है। इस महाविद्यालय के पूर्व के जो इतिहास हैं उसके बारे में विस्तृत, ताकि हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है, हमारे छात्र हैं, इस विषय को समझ सकें और उस समझ के आगे उसका अनुभव का लाभ भविष्य में ले सकें। कौन कौन लोग आए हुए थे आज इसमें? हमारे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा जी, और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर देवनारायण झा जी, और इस महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गोविंद झा जी, जो विश्वविद्यालय में भी CCDC डीन और लानुशासन के पद रह चुके हैं। वो भी अपने अनुभवों को यहाँ पे हम लोगों के सामने में साझा करें। बच्चों को भी सम्मानित किया गया, मेमेंटो दिया। यहाँ इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर 2 दिन पूर्व से ही महाविद्यालय शिक्षकों के द्वारा जो भी हमारे छात्र हैं उन्हें विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें गीत संगीत से अंतराक्षी प्रतियोगिता हो, अष्टाध्यायी, श्लोक पाठ, संस्कृत संभाषण, इस सब में। और उसमें जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय छात्र हुए हैं उनको आज स्थापना दिवस के अवसर पर जो हमारे गेस्ट थे उनके द्वारा उसका पुरस्कृत किया गया। आपका शुभ नाम? डॉक्टर दिनेश झा, प्रधानाचार्य, रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकर्ताओं के द्वारा पटना में किया गया प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ता हुए घायल। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकर्ताओं के द्वारा शिक्षक के मांग के समर्थन में भाजपा द्वारा शांतिपूर्वक मार्च निकाला गया था, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं को बिहार पुलिस के द्वारा अपराधियों की तरह बर्बरतापूर्वक पीटा गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता का सर फट गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। बता दें कि दरभंगा के सैकड़ों कार्यकर्ता भी घायल है, जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश महिला मोर्चा मंत्री को गंभीर रूप से चोटें आई है, तो वहीं सांसद भी इस प्रदर्शन में शामिल थे, जिन्हें हल्की चोटें आई हैं। जहां उन्होंने कहा कि बिहार के तानाशाह नीतीश कुमार और भ्रष्टाचारी तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन की क्रूर और निरंकुश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार में फैले भ्रष्टाचार, अराजकता, तानाशाही के खिलाफ यथा युवाओं, महिलाओं, किसानों एवं शिक्षकों के अधिकार को लेकर पटना में बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी द्वारा गांधी मैदान से शांतिपूर्ण विशाल विधानसभा मार्च निकाला गया था। लेकिन बिहार की निकम्मी और अलोकतांत्रिक सरकार के तानाशाही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर जिस प्रकार से बिहार पुलिस द्वारा सांसद, विधायक, महिलाओं, बुजुर्गों एवं युवाओं के साथ आतंकवादी और उग्रवादी की तरह बर्ताव किया गया, यह कहीं न कहीं गलत है। इसके अलावा मौजूद कई लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। मिथिला विश्वविद्यालय के न्यू परीक्षा भवन में छात्राओं एवं कर्मियों के लिए लगाया गया वाटर कूलर, अब मिल सकेगा सभी को शुद्ध पेयजल। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित PNB बैंक की शाखा की ओर से न्यू परीक्षा भवन में कर्मियों और छात्राओं के लिए वाटर कूलर एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। शुद्ध एवं पेयजल की व्यवस्था के लिए लगाए गए वाटर कूलर का गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने फीता काटकर शुभारंभ किया। कुलसचिव ने बताया कि PNB की ओर से यह बेहतर पहल की गई है। इससे विश्वविद्यालय में प्रत्येक दिन आने वाले छात्राओं और कर्मियों को शुद्ध एवं ठंडे पेयजल उपलब्ध हो सकेंगे। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कई अधिकारी एवं पदाधिकारीगण के साथ ही कई कर्मीगण भी मौजूद थे।
विद्यापति सेवा संस्थान परिसर में कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। मिथिला विभूति पर्व समारोह मनाने को लेकर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। 3 दिवसीय 51वां मिथिला विभूति पर्व समारोह 25 नवंबर से प्रारंभ होगा। आयोजन की रूपरेखा तय करने को लेकर गुरुवार को विद्यापति सेवा संस्थान की आम सभा की बैठक संस्थान के प्रधान कार्यालय परिसर में हुई। संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर शशिनाथ झा एवं कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर बुजुर्ग पासवान की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हर वर्ष की भांति इस साल भी कवि कोकिल विद्यापति के निर्वाण दिवस कार्तिक धवल त्रयोदशी तिथि तदनुसार 25 नवंबर से 3 दिवसीय समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। आयोजन को लेकर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जिसे अलग अलग जवाबदेही दी गई है। भाजपा हटाओ देश बचाओ का 15 जुलाई को कन्वेंशन का आयोजन प्रेक्षागृह में होगा आयोजित। लोकसभा चुनाव की तैयारी और भाजपा के खिलाफ अभियान चलाने का होगा व्यापक चर्चा। भाकपा माले द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर 15 जुलाई को भाजपा हटाओ देश बचाओ जिला स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में किया जाएगा। कन्वेंशन की तैयारी को लेकर गांव स्तर पर बैठक की जा रही है और वहीं गुरुवार को जिला कार्यालय से प्रचार गाड़ी को रवाना भी किया गया, जो प्रचार गाड़ी हनुमाननगर, बहादुरपुर, हायाघाट, बहेड़ी के विभिन्न पंचायतों में घूम कर पार्टी के कार्यकर्ताओं को कन्वेंशन में आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। प्रचार गाड़ी को रवाना करने वाले में माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, वरिष्ठ नेता आर.के. सैनी, पप्पू पासवान, प्रिंस राज शामिल थे। प्रचार गाड़ी पर माले नेता विनोद सिंह, शिवन यादव, साजन कुमार दास, संदीप राम, विजय कुमार शामिल थे।